सबसे पहले तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट कहूँगा। आप लोगों ने पूरे पाकिस्तान से इस वक्त कम्पीट किया है टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के लिए, और उसके इस वक्त तकरीबन टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट के लिए आप लोग सिलेक्ट हुए हो। तकरीबन नहीं बल्कि टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट तो है ही। तो कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ ऑन बीइंग सच सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। देखो आप लोग पूरे पाकिस्तान से पहले फिल्टर हुए हो, उसके बाद पूरे नर्स से फिल्टर हुए हो, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स की ये ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है, उसके बाद ड्रीम इस वक्त वो चल रही है, ये फील्ड कंप्यूटर साइंस जो है ना, वो ड्रीम फील्ड चल रही है इस वक्त बहुत से स्टूडेंट्स की। इसलिए आप लोग देख रहे हो हर साल इतना मेरिट बढ़ रहा है, और इस साल भी इतना ज़्यादा मेरिट बढ़ा, एससी का भी इस तरह बढ़ रहा है। और जो बहुत सी फील्ड, जब मैं आया था यूनिवर्सिटी में, तो बहुत सी फील्ड जो मतलब बहुत ऊपर थी अब बहुत नीचे जा चुकी हैं, कंप्यूटर साइंस बहुत ऊपर आ चुकी है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इस तरफ को आ रहे हैं। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो इस फील्ड में आना चाहते थे लेकिन नहीं आ सके क्योंकि उनका मेरिट नहीं बना। तो ये आप लोगों की खुशकिस्मती है, और ऑब्वियसली आप लोगों की हार्ड वर्क है जो आप लोग इस वक्त इधर बैठे हुए हो। सेकेंडली मैं कुछ आप लोगों से ये बात करना चाहूँगा कि हर साल ना ओरिएंटेशन में मैं स्टूडेंट से मिलता होता हूँ। जब मेरी ओरिएंटेशन थी उसके बाद से अगले साल, उससे अगले साल कोविड आया फिर भी मिला, उससे अगले साल ये जो बैच था इससे पहले मैं ग्रेजुएट हो रहा था, और मुझे नहीं पता था कि मैं मिल पाऊँगा कि नहीं मिल पाऊँगा, लेकिन मुझे एक शौक़ बहुत होता है कि मैं स्टूडेंट से मिलूँ, बात करूँ, थोड़ा गाइड करूँ। तो उसके बाद जैसे ही मुझे मेल आई कि आपको अलुमनाई टॉक के लिए इन्वाइट किया जा रहा है, तो मैंने तो फ़ौरन येस कह दिया। हालांकि मुझे लाहौर से ट्रैवल करके आना पड़ा, वहाँ से आया हूँ जस्ट फॉर दिस 30 मिनट्स। तो हम इन 30 मिनट्स को पूरा इंटरेक्टिव बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे कि यहाँ से आप लोग कुछ मुझसे गेन करके जाओ, और अगर मैं भी आप लोगों से कुछ सीखूँ तो आज कुछ सीख के जाऊँ, ठीक है ना। तो ये मेरी थोड़ी सी मैंने प्रेजेंटेशन बना ली थी। उससे पहले एक और बात करता हूँ कि 4 साल पहले जब मैं यूनिवर्सिटी में आया था ना, तो मैंने नहीं कभी सोचा था कि मैं इतना स्टेज पे आऊँगा और इतने स्टूडेंट्स को उनसे बात कर रहा हूँ। स्टेज पे तो खैर अभी भी नहीं खड़ा क्योंकि बनी नहीं हुई यहाँ पे लेकिन वहाँ से यहाँ तक का बहुत लंबा सफ़र है। आप लोगों को मतलब लग रहा होगा चंद कदम का है, लेकिन काफ़ी अर्सा लग जाता है। आप यहाँ पे आने से पहले मैं भी एक ऐसा स्टूडेंट था जो सिर्फ कॉलेज में पढ़ता था, उसके बाद अकेडमी जाता था, उसके बाद सो जाता था या थोड़ा बहुत पढ़ता था। कभी भी मैंने मतलब इतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाए, मेरा फ्रेंड सर्कल कभी इतना बड़ा नहीं था, कभी बाइंड नहीं किया दोस्तों के साथ। लेकिन इंटायरली मैंने अपने आप को चेंज करना था यूनिवर्सिटी में आकर, क्योंकि मैं एग्जॉस्ट हो चुका था उस रूटीन से। तो यहाँ पर जब आया तो मैंने सोचा कि अब मैंने दोस्त बनाने हैं, अब मैंने पढ़ना भी है लेकिन साथ साथ पार्टी भी करनी है। तो मैंने सब कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह, और इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता ना करके भी आपकी इतनी अच्छी प्रोफाइल बन जाती है कि जब आप इतनी अच्छी इंस्टीट्यूट से निकलते हो तो आपको फ़ौरन लोग हायर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब आप लोगों ने अक्सर मेरी यूट्यूब वीडियोस वगैरह में देखा होगा, मेरे ये जो नॉन एकेडमिक अचीवमेंट्स में बताता रहता हूँ यूट्यूब पे, ये हो गया वो हो गया। एकेडमिकली मैंने इतना कभी बोला नहीं, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं आप लोगों को वो भी थोड़ा सा बताऊँगा, थोड़ा सा फ्लेक्स मारूँगा अपनी एकेडमिक अचीवमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले मुझे बताओ, एक मेरा सिग्नेचर क्वेश्चन है, हर बार पूछता होता हूँ कि कौन कौन यहाँ पर मुझे जानता है पहले से? वेरी गुड, अच्छा यार। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं अपना देता हूँ एकेडमिक अचीवमेंट्स का। इस साल सिर्फ CS वाले स्टूडेंट्स आए हैं, वरना थोड़े दूसरे स्टूडेंट्स भी आते होते हैं डबल वगैरह के। तो खैर चलो, मैंने स्टार्ट किया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर, इंटर्नशिप्स वगैरह स्टार्ट कर दी थी। अब फर्स्ट ईयर में आपको इतनी कोई खास इंटर्नशिप्स नहीं मिलती है अंटिल यू आर सक्सेसफुल कह रहा हूँ, स्किलफुल। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था, मैंने मैथमेटिक्स ट्यूटर रहा SOS विलेजेस में एज ए वॉलंटियर। वहाँ ऑर्फनेज में मैंने स्टूडेंट्स को एजुकेशन दी थी। मीडिया कम्युनिकेशन इंटर्न रहा था सुंदरस फाउंडेशन में, ये भी वॉलंटियर काम था, कम्युनिटी सर्विसेज का था। उसके बाद मेरा सेकेंड ईयर का जो स्टार्ट हुआ था सही वाली इंटर्नशिप, जब मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें सीख ली थी और मैंने सोचा कि मैं कर लूँगा। डेटा साइंस एंड बिजनेस एनालिस्ट एट स्पार्क फाउंडेशन, IT कंसल्टेंट एट पेल। उसके बाद ये मेरी थी 2 बस सेकेंड ईयर के बाद की इंटर्नशिप। उसके बाद थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ, थर्ड ईयर ख़त्म हुआ, देन आई वॉज हायर्ड एज डिप्लॉयमेंट लीड एट जीरोस। जीरोस जो है वो एक स्टार्टअप है सिलिकॉन वैली का, और कैलिफोर्निया में इंटर्नशिप की थी मैंने फॉर 2.5 मंथ्स समर्स में।
उसके बाद मैं डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न रहा हूँ नेस्ट का, एज ए स्टार ऑफ नेस्ट। मैं नेस्ट के ऑफिशियल पेज में भी था, और नेस्ट की जो मीडिया टीम है उन्होंने हायर किया था अपने साथ एज कोलैबोरेटर। रिसर्च असिस्टेंट एट HPC लैब्स, 1 साल यहाँ पे मैंने रिसर्च की है। देन आई स्टार्टेड माई ओन स्टार्टअप विच वॉज नेम्ड एज MSG मोइस्ट स्टूडेंट गाइड। इसमें बेसिकली मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता होता था, और उसके बाद उन्हें कुछ नोट्स प्रोवाइड करता होता था फॉर द एंट्री टेस्ट। लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आए थे वो पढ़ के, इस साल भी काफ़ी स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है नेस्ट पे। देन नाउ राइट आफ्टर माई ग्रेजुएशन 15 दिन बाद आई वॉज हायर्ड एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट एक्सिम लाहौर। सो नाउ मैं एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब नॉन एकेडमिक अचीवमेंट्स में आते हैं। इसके बाद मतलब ये मैंने यही किया, यूट्यूब मेरी हॉबी थी, शुरू से मुझे मज़ा आता था वीडियो एडिटिंग करने का, तो मैंने स्टार्ट कर ली। आप लोगों की भी जो हॉबी होगी ना, जो चीज़ करने में मज़ा आता है, वो साथ साथ थोड़ा थोड़ा करते जाना। एंड में 4 साल में कहीं ना कहीं आप लोग पहुँच जाओगे। अपनी हॉबीज़ को नहीं छोड़ना। यहाँ के बहुत से बच्चे अपनी हॉबीज़ वगैरह को छोड़ देते हैं। अब मुझे वीडियो एडिटिंग का बस शौक़ था, मुझे पता भी नहीं था कि कैसे होती है। मैंने जो पहला ब्लॉग बनाया था, अगर कभी इत्फाक हो यूट्यूब चैनल पे जाना, पहली वीडियो देखना, मुझे एडिटिंग आती भी नहीं थी उसमें। मैंने बस एक ब्लॉग बनाया, एक गंदा सा एडिटर डाउनलोड किया फ़ोन में और वीडियो एडिटिंग करके डाल दी वो, और आहिस्ता 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 काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई। उसके बाद जब यही वीडियो एडिटिंग जो मेरा शौक़ था, उसे मैंने फ्रीलांस काम भी किया वीडियो एडिटिंग में काफ़ी अर्सा, और जितनी हमारी मतलब एक रफ से एस्टीमेट देता हूँ, सेमेस्टर फीस होती है जो नेस्ट में, उससे हाफ पर मंथ में कमा लेता होता था जस्ट बाय वीडियो एडिटिंग। तो ये मेरा शौक़ मेरी फ्रीलांसिंग में चेंज हुआ था, और उसके बाद एक छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट किया जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था अभी थोड़ी देर पहले। एंड देन यही चीज़ें करते करते, अपनी हॉबी को ही फॉलो करते करते अभी तक मैं डिफरेंट स्टेजेस पे जा चुका हूँ एज ए गेस्ट स्पीकर। आज मेरी 4थी या 5वीं स्टेज है जिस पर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, परफॉर्म नहीं स्पीच दे रहा हूँ। तो इससे पहले एक अकेडमी थी, और इससे पहले टेड टॉक नेस्ट में ही थी, वो सारी मैंने दी थी। यूट्यूब चैनल पे ऑलमोस्ट मैं 1 मिलियन लोगों से बात कर चुका हूँ, और 100 ऑफ स्टूडेंट को गाइड कर चुका हूँ फेस टू फेस। अब ये तो बात होगी ना मेरे बारे में, अब बातें शुरू होने लगी आपको, ठीक है। आप लोगों में से कितने स्टूडेंट FSC बैकग्राउंड हैं? बहुत ज़्यादा स्टूडेंट। प्री मेडिकल की बैकग्राउंड से कौन से? इस पर प्री मेडिकल के भी काफ़ी स्टूडेंट्स आए हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइफ से ट्रांजिशन जो होती है ना आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ में, एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है, हमें पता नहीं होता। इसमें आप लोगों ने इमोशनली बहुत ज़्यादा चेंज होना होता है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा चेंज होना होता है, स्किल वाइज आप लोगों ने बहुत ज़्यादा चेंज होना होता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं आपको यूनिवर्सिटी में टैकल करनी पड़ती है। अच्छा मुझे बताओ हॉस्टल लाइफ कौन है? ठीक है, हॉस्टल लाइफ एक अपने आप में एक्सपीरियंस है। आप लोग एक लिमिटेड सा बजट लेके आते हो घर से, ठीक है, और उसमें आप लोगों ने अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना होता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो आप यहाँ पे आके सीख जाते हो, किस तरह से आपने किस वक्त पार्टी करनी है, किस वक्त ज़्यादा खर्च करने हैं, किस वक्त कम खर्च करने हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन होती है जो आपको देखनी पड़ती है। सेकंड, जो FSC बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं ना, और उनका थोड़ा सा पढ़ने का तरीका डिफरेंट होता है। मतलब ये होता है कि हमारे साथ, मतलब मैं भी FSC का ही हूँ, एक हमारी बुक होती थी, उसे हम पढ़ते थे और उसके क्वेश्चन एंड में होते थे, और पास पेपर्स पढ़ लेते थे या फिर MCQs एक्सरसाइज के होते थे, तो अक्सर वहीं से आ जाता था आधा पेपर, हमें पता होता था। इवन मैथ के मुझे आंसर्स आते होते थे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, मुझे पता होता था मैं सही निकाल रहा हूँ कि गलत निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर आगे वो नहीं होता। यहाँ पर आगे ना आप लोगों ने थोड़ा सा अपना पढ़ने का तरीका चेंज करना है। अब देखो हम अच्छा FSC में ना हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो नंबर आएंगे, और इसी तरह होता है, मैंने भी इसी तरह किया था। लेकिन यहाँ आकर ना वो चीज़ चेंज हो जाती है। अगर आप देखते हो आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो और साथ वाला इतना नहीं कर रहा, वो आपके सामने कोई और काम कर रहा होगा, गेम कर रहा होगा, लेकिन इवेंचुअली आप लोगों के एग्जाम्स में वो ज़्यादा स्कोर कर रहा होगा। इधर जो मैटर करती है चीज़ को पढ़ने का तरीका होता है, ठीक है, जो मुझे खुद 3rd ईयर में पता चला था। पहले 2 साल बस एक्सप्लोर करने में चला गया कैसे पढ़ूँ, कभी कोई चेंज करता था, कभी कोई चेंज करता था।
थोड़ा सा मतलब बता देता हूँ तेज़ी तेज़ी से, तो बाकी आप लोगों को अपना किस तरह से आप लोग इसको एक्सप्लोर करते हो अपनी, मतलब आप लोगों ने लेक्चर्स लेज़र फोकस्ड होकर सुनने हैं या इसके बेशक आप क्या होता था कि अगर आप एंड में जाके भी पढ़ लो नंबर आ जाते थे, या ए लेवल्स में भी यही होता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि असाइनमेंट, क्विज़ेस और जो आपकी अटेंडेंस वगैरह वो साथ साथ चल रही है। अगर असाइनमेंट आपने नहीं जमा करवाई तो आपके वो नंबर डिटेक्ट होंगे, अगर क्विज़ में आप नहीं अपीयर हुए तो वो नंबर डिटेक्ट होंगे। तो वो सारे सेमेस्टर का मिल के फिर OSTs हो रहे होते हैं, 1-1.5 महीने बाद जो होता है उसका आप लोगों के सारे नंबर मिला के एंड में आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम में बनते हैं। तो FSC में या OA लेवल्स में क्या होता था कि हम एंड में पढ़ा, पेपर दे दिए और नंबर आ गए। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर आपको क्या पढ़ना पड़ता है, साथ साथ सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ होगी यहाँ पर आप सबके लिए, क्योंकि आप लोग देखोगे कि यहाँ पर एट द सेम टाइम इवेंट भी हो रहा होगा और अगले दिन आपका क्विज भी होगा। तो ये चीज़ अब आपने मैनेज करनी है कि कोई इवेंट में भी आपने जाना है और आपने पढ़ना भी है, तो कैसे पढ़ोगे वो आपने फिर पहले से प्री प्लान करनी है चीज़ें कि मैं इस तरह पढ़ सकता हूँ या मैं पहले तैयारी कर लूँ। इवेंट भी इंजॉय, देखो इवेंट भी इंजॉय करना है और पढ़ना भी है, ये दोनों चीज़ें करने आए हो आप लोग यहाँ पर। यूनिवर्सिटी लाइफ सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, आप लोगों ने बहुत चीज़ें यहाँ पर सीखनी होती हैं अदर देन योर स्टडीज़। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आप लोगों ने, मैंने जिस तरह से बताया, पहले से स्केड्यूल बना लो, प्री प्लान चीज़ें कर लो और पार्टी भी पूरी करो। यहाँ पर अक्सर हॉस्टल स्टूडेंट्स को ये मसला आएगा कि अक्सर उनके दोस्त उनके कमरे में आके बैठे रहा करेंगे तो पढ़ा नहीं जाएगा। तो उस चीज़ को भी मैनेज करना है कि हमने किस वक्त पढ़ना है, किस वक्त नहीं पढ़ना। तो ये सारी चीज़ें बड़ा मैसअप हो जाती है यूनिवर्सिटी में आके। आप लोगों को ना एक जो एक कोटेशन आप लोग बचपन में पढ़ते होते थे, टाइम इज़ मनी, वो वाकई मुझे यहाँ आके पता चला था वाकई वो चीज़ होती है। जब आप अपना टाइम किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे होते हो ना, इवेंचुअली आप उस चीज़ से पैसे भी कमा सकते हो। एक चीज़ मैंने देखी थी, जब आप स्टार्टअप स्टार्ट करते हो या बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप नीचे कुछ लोगों को हायर करना स्टार्ट करते हो, तो उसका अगर आप थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देखो, वो यही होता है आप उन लोगों का टाइम बाई कर रहे होते हो और उनसे अपना काम करवा रहे होते हो। तो जब आपके पास टाइम नहीं बचता तो आप दूसरे लोगों का टाइम खरीदते हो। तो टाइम इज़ मनी। अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। सोशल मीडिया वगैरह करो यूज़, अच्छी बात है, लेकिन इतना टाइम ना दो कि फ़ोन एडिक्टिव बन जाओ आप लोग। थोड़ा सा उसका लिंक्डइन का पता आप लोगों को, लिंक्डइन एक ऐप है, वहाँ पर भी आप लोग अपने अकाउंट बनाओ, वो बहुत अच्छी ऐप है। अगर आप लोग हो भी CS के स्टूडेंट्स तो बहुत आप लोगों को इफेक्ट डाले। मैंने 1 महीना मेरा ऐसा था, मैंने फेसबुक अनइंस्टॉल कर दी थी और इंस्टाग्राम, जस्ट मैं फिर ये होता था कि बोर होता था, लिंक्डइन चला देता था। तो उसका असर ये हुआ था कि मुझे 2 इंटर्नशिप वहीं पे मैंने अप्लाई किया, वहीं से ऑफर आ गई। तो आप लोग भी इस तरह से, मतलब जब उधर जाओगे, बंद पड़े होते हैं अक्सर लोगों के वहाँ पे जाओगे तो आप लोगों को पता चलेगा ना दुनिया में क्या चल रहा है इस वक्त। आप लोगों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट चेंज होने वाला है। बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो आए हैं कॉलेज लाइफ से, जहाँ पर टॉपर्स भी रह चुके हैं अपने अपने। ऑब्वियसली आप लोग अपने अपने शहरों में अपने अपने कॉलेजेस के टॉपर्स होंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आना इतना आसान काम नहीं है। तो यहाँ पर आकर आप लोगों का एक इन्वायरमेंट 180 से शिफ्ट हो सकता है इस तरह से कि आप लोग जहाँ पे टॉपर थे तो वहाँ पर एवरेज स्टूडेंट्स भी आ सकते हो। नॉट बिकॉज कि आप लोग पढ़ना छोड़ दोगे, बिकॉज अब आप लोग कम्पीट कर रहे हो फ्रॉम द टॉप 15% स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान। ये याद रखना आप लोगों ने। आप लोग सिर्फ NET कम्पीट करके इधर नहीं पहुँचे, अब आप लोगों ने 4 साल एक दूसरे से कम्पीट करना है, ये बात याद रखना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। स्मार्टली काम करो, हार्डली काम करो, लेकिन आप लोग में ये एक ज़हन में ख्याल रखना है कि हम फ्रॉम टॉप स्टूडेंट्स एवरेज स्टूडेंट्स तक भी आ सकते हैं, हमारे स्कोर हमारे मार्क्स जो है। क्योंकि अगर ये चीज़ ध्यान नहीं रखोगे, बस यही सोचोगे कि मैं 4.0 ले लूँगा या फिर ये हो जाएगा, तो ऐसा फिर इवेंचुअली आप लोग, मतलब बहुत से स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के बाद डिप्रेशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन बुरा सोचने लग जाते हैं अपने बारे में ना काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर आप लोग देखोगे कि स्टूडेंट्स के ना पढ़ने के तरीके में फ़र्क होगा। जो आपके साथ वाला स्टूडेंट होगा, जो आपको बहुत अच्छा वो कर रहा होगा ना, स्कोर वगैरह ले रहा होगा, उनके थोड़ा सा पढ़ने में फ़र्क होगा। आखिरी बात इस स्लाइड के बारे में कि आप लोगों ने अपने आप को कंपेयर नहीं करना कभी किसी भी
किसी और के साथ कभी भी कंपेयर नहीं करना। अगर साथ वाले के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं लेकिन वो पढ़ कम रहा है और आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, मार्क्स कम आ रहे हैं, तो कंपैरिजन नहीं करना कि यार वो भी पढ़ रहा है मैं भी पढ़ रहा हूँ तो शायद मेरे में कोई कमी है, शायद मैं इंटेलेक्चुअली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ तो मैं क्या करूँगा ज़िंदगी में। ऐसा नहीं होता। हर बच्चा यहाँ पे आगे पहले सेमेस्टर के GPA के बाद या OSTs के बाद अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देता है कि यार ये हुआ तो वो हुआ। अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दो। जो अल्लाह ताला ने आप लोगों के अंदर सलाहियत रखी है ना, वो किसी और बंदे के अंदर नहीं होगी। मतलब मेरे बैच का ही एक स्टूडेंट था, मैं उसके साथ अपने आप को फर्स्ट ईयर में कंपेयर करता था, उसका 4.0 था, तो मतलब काफ़ी कंपेयर करता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मेरा अपना GPA उसके GPA से बेहतर था, क्योंकि मैंने काफ़ी दूसरी चीज़ें भी सीखी। तो ये वही बात है ना कि अगर आप मछली को दरख्त पे चढ़ना सिखा दोगे ना तो वो तैरना भी भूल जाएगी। अपने स्किल्स जो आपके अंदर, आप लोगों को 4 साल में बड़ा अपनी ना पर्सनैलिटी को पता चलेगा आप लोगों को कि क्या है मेरे अंदर, क्या चीज़ मैंने एक्सप्लोर करनी है, खुद ही पता चलेगा। आप खुद ही काम स्टार्ट कर दोगे और जिस काम में आपको मज़ा आने लग जाएगा ना, पैशन की डेफिनेशन ही ये है कि सुबह स्टार्ट किया और बगैर क्लॉक देखे आप लोगों ने काम किया, रात होगी आप लोगों को पता भी नहीं चला, आप लोगों को पता चलेगा यही काम मेरे लिए है। तो अपने आप को कंपेयर करके वो काम नहीं करने लग जाना जो सारे कर रहे हैं। आप डिफरेंट भी हो सकते हो दूसरों से, तो ये चीज़ हमेशा ख्याल रखते हैं आप। थोड़ा सा CS के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप लोग CS के स्टूडेंट्स हो। ये 4 साल ना सिर्फ आप लोगों ने अपनी एकेडमिक्स पे फोकस नहीं करना। आप लोग अदर देन स्किल्स भी आप लोगों को, अदर देन योर एकेडमिक्स आप लोगों को स्किल लेने पड़ेंगे। सिर्फ जो कोर्स वर्क होता है ना उसमें आप इतना नहीं सीखते अगर आप प्रैक्टिकली खुद कुछ नहीं करते। तो आप लोगों ने अदर देन योर स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस में तो स्किल्स ही चाहिए होते हैं ना। इतनी टेक्नोलॉजीज़ हैं कंप्यूटर साइंस में इस वक्त ना कि आप लोग किसी एक को पकड़ के प्रोफिशिएंट हो जाओ, लेकिन उसमें काम खुद करो। मैंने बहुत स्टूडेंट देखे हैं इतना काम करते हैं तो वो बहुत आगे होते हैं जब 4 साल में ग्रेजुएट होते हैं। उनके पास एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर का होता है जब वो यहाँ से निकलते हैं। तो आप लोगों ने भी अदर देन योर स्टडीज स्किल्स अपने थोड़े देखते जा रहे हैं। कंप्यूटर साइंस जो है इसका स्कोप इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा है, ये बहुत बूम कर रही है। फिर इतने सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, इतनी सर्विसेज कंपनीज हैं जो आप लोगों को फ़ौरन ले लेंगी अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत ही कुछ आता होगा। इन 4 सालों में ना आप लोगों ने एक वो होता नहीं है बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज जो होता है, उसे क्या होता है आप लोग पानी में डालते हो, अब उसमें है वो पहले ऊपर तैरेगा, जितना पानी वो एब्जॉर्ब कर लेगा ना वो उतना गहराई में जाता जाएगा। 4 साल आप लोगों के पास हैं, स्पॉन्ज की तरह बन जाओ, जितना ले सकते हो ना अंदर सारी इन्वायरमेंट से सीख सकते हो वो सीखो, तो 4 साल बाद भी आप लोगों की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो गई होगी। तो अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, जब आप लोग यहाँ से निकलते हो अक्सर कंपनीज है ना वो आप लोगों की वो नहीं देख रही होती आप लोगों ने कौन सी टेक्नोलॉजी में ज़्यादा काम किया है। अगर आप लोगों ने काम किया तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर बहुत सी कंपनीज है वो नहीं देख रही होती, वो आपकी बेसिक नॉलेज को देख रही होती। अभी मैं कुछ कोर्सेज का नाम लेता हूँ, आपको अभी इनका फ़िलहाल तो आइडिया नहीं होगा। डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स आप लोग पढ़ोगे और एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, नेटवर्क सिक्योरिटी वगैरह पढ़ोगे, उसके बाद डेटाबेस पढ़ोगे। ये कुछ सब्जेक्ट्स के मैंने नाम लिए हैं, ये अक्सर इनमें से प्रॉब्लम पूछी जाती हैं। अब मेरा जो इंटरव्यू था वो 2 घंटे का हुआ था और डेटा स्ट्रक्चर्स की प्रॉब्लम ही बस उन्होंने दी थी। टैग्स होती हैं, क्यूज होती हैं, वो पूछी जा रहे थे। मैं कह रहा था यार बस कर दो, अब क्या पूछी जा रहे हो। इवेंचुअली फिर अगर आप लोग इन सब्जेक्ट्स में अपने आप को अच्छा कर लेते हो ना, ये 2 सब्जेक्ट तो लिख लो, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम और डेटाबेसेस, इनमें अपने आप को अच्छा करना है। 3rd सेमेस्टर में ऑफर होते हैं, तो आप लोगों को फिर आराम से किसी भी जगह पर अपनी वो मिल जाएगी, जॉब वगैरह मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा जॉब है इस वक्त मार्केट में। आप लोग जो आप लोगों को स्किल्स रिक्वायर्ड है ना वो आप लोग पहले देख लो कि मैंने करना क्या। आप लोगों ने स्पेसिफिक होना है कि मैंने क्या करना है। ये भी पहले सोच लेना इस साल के अंदर कि मैंने मास्टर्स करना है कि जॉब करनी है। दोनों एक बड़ी डिफरेंट स्ट्रीमलाइंस होती हैं। अगर आप लोगों ने जॉब करनी है तो उस हिसाब से आपको स्किल सीखने पड़ेंगे। अगर मास्टर करनी है तो इतने कोई खास स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं होती। आप लोगों ने अपना GPA वगैरह या एकेडमिकली या जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ आप लोगों ने शो करवानी होती है
उसमें आप लोगों ने शो करवाना होता है कि मैं बड़ा अच्छा स्टूडेंट था। लेकिन आप लोगों ने 2 चीज़ें इनमें ध्यान रखना है, अभी से डिसाइड कर लेना मास्टर करनी है या जॉब करनी है। आप लोग उसी तरह से प्रिपेयर हो जाओगे आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पर ना काफ़ी बातें आप लोगों को समझ नहीं आएंगी, मतलब काफ़ी चीज़ें टीचर पढ़ाएंगे तो कोई पॉइंट आपका मिस हो जाएगा, या फिर अक्सर आप जाओगे कोई स्लाइड वगैरह पढ़ोगे आपको समझ नहीं आएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि या तो टीचर से पूछो या तो फिर किसी स्टूडेंट से पूछ लो जिसे बहुत अच्छा आता है। ये एक छोटा सा तरीका है कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छा होना चाहते हो ना तो उस बंदे से पूछो जो पहले से ही अच्छा है उस बात में, वो आपको वो बातें बताएगा और जस्ट वो फॉलो करो, आप भी उस चीज़ में अच्छे हो जाओगे। इतना सिंपल है। तो आप लोगों ने मतलब अगर क्वेश्चन नहीं करोगे तो उसका आंसर हमेशा नो ही आएगा। तो क्वेश्चन करना लाजमी है, टीचर से करो, स्टूडेंट से करो, समझो उस चीज़ को, फिर आपका एग्जाम अच्छा होगा। तो स्किल्स बहुत ज़्यादा वेब डेवलपमेंट में लोग काम करते हैं, मोबाइल में काम करते हैं, और बहुत ज़्यादा फील्ड हैं। आप लोगों ने अपनी फील्ड खुद सेलेक्ट करनी है, देखना है मुझे कौन सी फील्ड अच्छी लग रही है, तो इवेंचुअली आपको उसमें फिर आप अगर अच्छे हो गए तो आपको बहुत अच्छी जॉब वगैरह मिलेगी। कभी भी गलत डायरेक्शन में काम नहीं करना, या ये आपको डायरेक्शन ही नहीं पता आपकी कि जी मैंने करना क्या, क्योंकि जब आपका एक वही नहीं ना होगा, गोल सेट नहीं होगा, तो आप ये वो हो सकता है कि डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हो, वहाँ जाकर आपको पता चला मैंने तो इस डायरेक्शन में जाना था। तो ये चीज़ बड़ी इम्प्रोवाइज़ करती है। वो एक बड़ी अच्छे राइटर ने कहा था कि अगर आपने सीढ़ी गलत जगह पे लगा ली है ना तो हर स्टेप जो आप उस सीढ़ी का ले रहे हो ना वो आपको गलत मंजिल की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आप लोगों ने पहले अपनी सीढ़ी सही तरफ लगानी है कि मैंने जाना किस तरफ है, फिर जो स्टेप लोगे वो आप लोगों को अच्छी तरफ लेके जाएगा। वो जो उसे क्या कहते हैं, गुलेल कहते हैं, ऐसे करके जो मार हाँ क्या कहते हैं, स्लिंग शॉट, ठीक है। उसके 2 चीज़ें होती हैं, क्या क्या होती है, जितना खींचोगे वो उतना दूर जाएगा, दूसरा उसकी डायरेक्शन सही होगी तो अपने गोल तक सही पहुंचेगा। ये 2 चीज़ें अपने साथ बांध लो आप लोग भी, कि जितना अपने आप को इन 4 सालों में खींचोगे ना उतना दूर जाओगे आप लोग, और जितना आप लोग ज़मीन की तरफ उसका मुंह करके मार दोगे ना, छोड़ दोगे, तो वो गलत डायरेक्शन में जाके गिरेगा, फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो अपनी डायरेक्शन एक तरफ रखनी है, खींचना है अपने आप को, गोल को अचीव कर लोगे अपने आप। अच्छा जी, क्वेश्चन भी आप लोगों ने पूछने हैं। 3 D's जिंदगी के, वो बताता हूँ। जिंदगी के 3 D's होते हैं कि डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और डेडिकेशन। तो नहीं, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन, ये 3 चीज़ें। आप लोगों ने क्या करना है, एक पहले चीज़ को देख लो, फिर उसके बाद डेडिकेशन से चलो, डिसिप्लिन के साथ आप लोग अचीव कर लोगे अपने गोल्स। ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में। हर दिन को, इवन अपनी पूरी ज़िंदगी को आप लोगों ने प्लान करके चलना है। क्या होता है ना, 10 मिनट आप लोग ज़िंदगी के सुबह उठ के या अपने दिन के प्लान कर लो ना, तो वो आपके दिन का 90% बचा लेते हैं। ये एक 10-90 रूल भी है कि 10% टाइम प्लानिंग में जो गुजरा होता है वो 90% टाइम आपका जो आप लोग काम कर रहे होते हैं ना उसमें बचा लेता है। तो वही बात, टाइम इज़ मनी, टाइम हमने बचाना है। तो प्लान करके चलो। इवन मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, अपने 4 साल प्लान कर लो कि 4 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, तो मास्टर्स के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। मेरा वो दोस्त जो पीछे छुप गया इस वक्त, मेरे 3 दोस्त इस वक्त मास्टर्स के लिए सिलेक्ट हुए हैं जर्मनी के लिए। एकेडमिक उन्हें कोई फीस वगैरह नहीं है, फुल ट्यूशन वेव आउट है उन्हें। क्या वजह थी, उन्होंने अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अच्छा लिखा था और उनका जीपीए वगैरह सही था, मतलब इतना आउट ऑफ द क्लास नहीं था लेकिन अच्छा था। तो अगर आप लोग मास्टर्स करना चाहते हो तो पहले से ही प्लान करो। मेरे जो दोस्त हैं उनका गोल बड़ा फोकस था कि हमें मास्टर ही करना है, उन्हें किसी जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं किया था। यहाँ से अंदाज़ा लगाओ कि वो इनसिक्योर थे कि हमें जॉब भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी उन्होंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया। ये भी नहीं पता था एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आज उन्हें एडमिशन मिल गया, वो जा रहे हैं। इतना फोकस्ड हो के अपने गोल के पीछे भागना है। तो देखो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं,
कौन कौन सी ट्यूशन फीस जो है वो कर रही हैं, आपने कौन सी कंट्री में जाना है, कहाँ से करना है, कौन सी फील्ड में मास्टर करना है। तो ये चीज़ें आप लोग ना पहले डिसाइड कर लेनी है। अभी से 4 साल की प्लानिंग कर लो सारी। जो आप लोग अक्सर कहते हो ना कि मोटिवेशन वगैरह चाहिए होती है चीज़ों में, अक्सर मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं। तो मोटिवेशन मुझे लगता है मोटिवेशन जो होती है वो बड़ी टेम्परेरी होती है। मेरा पर्सनल व्यू है, किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो अगर आप लोग परमानेंट काम ही ना करें कंसिस्टेंसी से, तो उस काम को आप कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है मोटिवेशन से। आप लोग एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे ना मोटिवेशन की वजह से, अगले दिन नहीं पढ़ोगे या 3 दिन 4 दिन बाद पढ़ोगे तो फ़ायदा नहीं है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इसके लिए यही होता है, जैसे एक बात बताओ, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट स्नैपचैट यूज़ करते होंगे, उसमें एक ना स्ट्रीक वाला सिस्टम होता है। क्या होता है, आप लोग जो मर्जी करके एक स्नैप भेज देते हो कि मेरी स्ट्रीक ना टूटे। वो उन्होंने क्या चीज़ बनाई हुई है, ज़रा गौर करो कि आप लोग क्यों उस चीज़ की तरफ जा रहे हो, क्योंकि आप लोग स्ट्रीक नहीं अपनी तोड़ना चाह रहे। आप लोग कह रहे हो 235 दिन की स्ट्रीक चली गई है मेरी फला बंदे से, मैंने नहीं तोड़नी। तो इसी तरह अगर आप लोग अपना किसी काम की तरफ 235 दिन लगाते हो और कैलेंडर के ऊपर क्रॉस लगाते हो, तो आप लोगों को नहीं होगा कि यार मैंने 235 दिन काम किया, आज मैं छुट्टी नहीं करूँगा, मेरी स्ट्रीक चल रही है। तो इस तरह से सबसे अच्छा तरीका होता है कैलेंडर के ऊपर ना क्रॉस लगाना शुरू कर दो। आज के दिन मैंने काम किया, आज के दिन काम किया। तो ये कुछ तरीके थे, ये कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ मतलब शेयर करना चाहता था काफ़ी अर्से बाद। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन भी होंगे, मुझे खुशी होगी अगर आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन 2 बुक्स मैं आप लोगों को रेकमेंड करने लगा हूँ जो आप लोगों ने ज़रूर पढ़नी है अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ से पहले या साथ। बहुत ज़बरदस्त है, आप लोगों को ज़िंदगी में बहुत काम आएगी। ये 2 बुक्स हैं, एटॉमिक हैबिट्स और ईट डैड फ्रॉग। ये 2 बुक्स मैं बताऊँ आप लोगों को, मैं इस वक्त एडिक्टेड रीडर हूँ। मुझे नहीं पता 1 साल हो गया मुझे लत लगी है, मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ। तो ये 2 बुक्स आप लोगों के लिए मैंने निकाली हैं जो आप लोग पढ़ सकते हो। बहुत अच्छी बुक्स हैं, बहुत सीखने को मिलेगा और आप लोगों को पता चल जाएगा ज़िंदगी को मैनेज किस तरह से करना है आप लोग। अब फाइनली आते हैं, मैंने बहुत बोल लिया, मेरा गला भी सूख गया। आप लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ दो। हाँ क्या कह रहे हो? हो जाएगी रजिस्ट्रेशन, टेंशन ना लो। जब तक आप विजन नहीं करते हो आप अचीव नहीं करते। सही, अगर देखने के लिए फोकस करना पड़ेगा। सही बात। और दूसरी बात ये पर्सनल फाइनेंसेस को हैंडल करने के लिए 90s, 30s या 60s को हॉस्पिटलाइज अगर वो पढ़ लें तो उसमें अपना ना उस सारे का सारा कभी बाहर नहीं तो करना पड़ेगा किसी को। वो मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे पता नहीं 30-35 पेजेस हो चुके हैं। वो जो उस बंदे के पास जाता है पूछता है मैं कैसे अमीर हूँ, मैं वो पढ़ रहा हूँ आजकल। वही स्टार्ट किया, मेरे बैग में इवन वो पड़ी हुई है, मैं इस्लामाबाद लेके आया हूँ। 165 तकरीबन उसके पेजेस हैं और हाँ जी, सिंपल इंग्लिश थोड़ी बहुत वो है, यानी ओल्ड इंग्लिश का अंदर आता है ताकि वो लोग अपने डायलॉग में बात। हाँ बिल्कुल, लेकिन पर्सनल फाइनेंसेस के ऊपर आप हाँ सही बात है। वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा, इन्होंने एक बात की कि बड़ा फोकस होना पड़ता है, देखने के लिए आपको फोकस होना पड़ता है। उससे भी मुझे एक बात याद आई कि अपने ना गोल्स जो है वो पहले क्लियर करो, बड़ा क्लियर सा स्केड्यूल बनाओ, तभी आप लोग मोटिवेट होगे उसे अचीव करने के लिए। आप लोगों को पता हो मैंने सुबह उठ के ये करना है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी इसी तरह काम करता है कि अगर रात को प्लान बना के सोए ना सुबह उठ के मैंने ये करना है, खुद ही वो रात को काम कर रहा होगा कि मैंने सुबह उठ के ये करना है। कभी फ्लाइट डिले हुई है आप लोगों की? अगर 4 बजे सुबह की हो, नहीं हुई, क्योंकि पता है मैं एक नई जगह में जा रहा हूँ। तो इस तरह से रात को प्रिपेयर करके सोओगे तो आप लोगों को सुबह पूरा दिन अगला काम हो। वेरी गुड यार। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? थोड़े अरसे में आ जाएगा, दुआ करो, सब्सक्राइब करवाओ। चलो यार ठीक है, यही सब कुछ था मेरी तरफ से। क्या?
ब्लॉकचेन के बारे में यार इसके बारे में मैंने इतना काम नहीं किया, ना मुझे इतना भी नॉलेज है, क्योंकि ब्लॉकचेन अभी नहीं आ रही है, काफ़ी लोग इसमें काम कर भी रहे हैं। तो आप लोग कर सकते हो, एक्सप्लोर करो, अच्छी लगे तो देख लो, काफ़ी नई फील्ड ML और AI तो अपना यार पाकिस्तान में ML और AI इतनी नहीं अभी है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान में मतलब अगर आप काम करते हो तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन मिल जाती है जॉब वगैरह। तो यार ठीक है, मेरी तरफ से यही था, आप सबका थैंक यू।